नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुनझुनवाला आप सभी का अभ्युदय के पटल से स्वागत करती हूँ। और आज बहुत ही खास दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज हम मिल रहे एक खास मेहमान से, बहुत खास मेहमान से, जिन्होंने कि इतना कुछ किया है समाज के लिए, देश के लिए, कि उसका अगर मैं वर्णन करती रहूं तो शायद जिस तरह से इन्होंने एक बहुत ही मोटी सी पुस्तकें जैसे लिखी है, वैसे ही वो पुस्तकें लिखी जा सकती हैं। लेकिन थोड़े में मैं इनका आपको परिचय जरूर देना चाहूंगी। आप रामवीर सिंह जी जाने माने शिक्षाविद, समाज सेवी, साहित्यकार, लोक कवि और लोक गायक हैं। और आप एक स्कूल चलाते हैं, ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, थाना तला सोनीपत में। और आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपने अपनी पूरी जिंदगी बच्चों की शिक्षा पर और समाज की सेवा में लगाया है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत रामवीर सिंह जी, शुक्रिया। प्रिंसिपल साहब। हम तो आपको प्रिंसिपल साहब ही कहेंगे। जी मैडम, नमस्कार। बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। और और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमरनाथ अमर, जो कि मीडिया सलाहकार हैं। आपका स्वागत है। मीडिया बहुत बहुत सलाहकार शुक्रिया। हैं, वरिष्ठ कवि और साहित्यकार हैं। तो आज हम जानेंगे रामवीर सिंह जी के जीवन के बारे में, उनका पूरा जीवन किस तरह से बीता और किस तरह से उन्होंने समर्पित किया है देश के लिए, समाज के लिए। उस पर हम चर्चा करेंगे, एक खास चर्चा। तो और हमारे साथ डॉक्टर अमरनाथ अमर हैं, जिन्होंने कि रामवीर सिंह के साथ बहुत सारे अपने जीवन के पल बिताए हैं, उनको बहुत करीब से जाना है। और अभ्युदय के इस पटल पर आज रामवीर सिंह जी का जो हम उन्हें मिल पा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर पा रहे हैं, उनका श्रेय डॉक्टर अमरनाथ अमर जी को जाता है। उन्होंने तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगी कि उनका परिचय डॉक्टर ये रामवीर सिंह जी से आपका परिचय कैसे हुआ और किस तरह से आपने सोचा कि इसको अभ्युदय के पटल पर हमें इनको लाना है और इनसे बातचीत करनी है। इंदु जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आभार कि आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया। और अभ्युदय तो आपका है, निवेदन कैसी। तो ये तो आपका रामवीर पटल है। सिंह जैसी शख्सियत से बात करना अपने आप में बहुत ही सुखद और प्रेरक भी है। जी। और आपने कहा कि कैसे मुलाकात हुई, तो बड़ी दिलचस्प घटना थी। हम्म। दरअसल में कुछ साल पहले हमारा एक प्रोग्राम होता था, मेरी बात। उसमें मेरी स्कूल बात। की मेरी बात, अच्छा, उसमें ओके। किसी एक विषय पे हाँ। 50-60 एक स्कूल के बच्चे होते थे। एक हम्म। विषय निर्धारित होता था, 4 हम्म। एक्सपर्ट होते थे और 1 एंकर। ओके। तो हमारी कोशिश होती थी, दिल्ली के आस-पास के सारे स्कूल तो आ जाते थे, लेकिन जो सुदूर गाँव देहात में स्कूल है, हाँ, उनकी पहुँच दूरदर्शन तक नहीं होती थी। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारी कल्पना थी कि हम उन तक पहुँचे, वो दूरदर्शन तक आए या ना आए, लेकिन हम ज़रूर उन तक पहुँचे। हम्म। तो हमारे एक स्टाफ ने हमें बताया कि ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल थाना कलां सोनीपत में है और बहुत ही मेधावी छात्र हैं, उनको प्रोग्राम में बुलाना चाहिए। हम्म। तो हमने स्कूल को आमंत्रित किया हम्म। और मैं बिल्कुल भौचक रह गया। वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इतना खूबसूरत, सारगर्भित उन्होंने प्रस्तुति दी और जैसे ज्ञान का भंडार उनके पास हो। विषय हम्म। को इतने बारीकी से उन्होंने अध्ययन किया और अपनी प्रस्तुति दी कि मन गदगद हो गया और लगा कि बड़े-बड़े जो नामी स्कूल हैं, हम्म। उनके बच्चे इनसे बहुत पीछे छूट गए हैं। ऐसी प्रस्तुति उन्होंने दी, तो एकदम से मेरी उत्सुकता बढ़ गई हाँ, और फिर प्रिंसिपल साहब ने एक बार स्कूल आने का निमंत्रण भी दिया, तो हम स्कूल गए। ओके। और स्कूल देखकर और भी सुखद आश्चर्य हुआ हम्म। कि उन्होंने अथक परिश्रम से एक छोटे से कमरे से लेकर 3 मंजिल की इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी वाह। और बिल्कुल गाँव के बीच, हम्म। शहर से कोई ताल्लुक नहीं, सारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे। हम्म। और जो मैंने अनुशासन देखा, जो उनका जज़्बा देखा, जो समर्पण देखा और वह काबिल-ए-तारीफ़। तो वहाँ से हमारी शुरुआत हुई और उसके बाद तो जैसे एक अंतर संबंध होता चला गया हम्म। और फिर लगा कि इस स्कूल के लिए हमें कुछ न कुछ
करना चाहिए। उसके बाद एक लंबा सिलसिला है जो बातचीत में आगे वो चलती बहुत चलेगी। सुंदर बात बताई आपने। और आपका ये जो प्रोग्राम है, मैं इसके लिए भी आपको बधाई देती हूँ अपनी बात, क्योंकि इसमें जिस ढंग से आपने फीचर किया है और उसके बाद शहरों की बातें तो शहर में बहुत हो जाती हैं, दूरदर्शन पर आ जाती हैं, टीवी, रेडियो पर आ जाती हैं, लेकिन जो गाँव में जो प्रगति हो रही है, गाँव में जो इतने महान व्यक्तित्व जो रह रहे हैं, उनके बारे में और उनके कार्यों के बारे में वास्तव में लोगों को पता ही नहीं चलता है। तो ये एक बहुत-बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने किया था और इस कारण हम इतने एक मैं कहूँ इतने श्रेष्ठ व्यक्ति से हम मिल पाए और आज मैं मिल पा रही हूँ, ये मेरा भी सौभाग्य है। तो प्रिंसिपल साहब, आप हमें बताएँ कि आपका जो जीवन है जी, आपका जीवन किस तरह से बीता और किस तरह से आपने इस स्कूल की परिकल्पना की और क्यों की? मतलब क्या था आपके बचपन के संस्कारों में? जी बहन जी। जी, एक बार पुनः प्रणाम, नमस्कार डॉक्टर साहब और नमस्ते। भी दर्शकों को भी नमस्कार। जी, तो बहन जी ये जो है कुछ तो परमात्मा की कृपा रही जी। कि ऐसे परिवार में जन्म दिया हुँ, कि इस तरह के विचार शुरू से ही ऐसे रहे। हुँ, हुँ। दादाजी, पिताजी उनका जो उनकी तरफ से माहौल मिला और जो उनके विचार सुने, जो उनसे संस्कार लिए कि हमेशा से ही कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत समाज के लिए किया जाए, औरों के लिए कुछ किया जाए, ऐसा हो रहा और फिर ऐसे होते हुए गुरुजी हैं हमारे अब यहाँ जो एक सोसाइटी जो इसको रन कर रही है, चेयरमैन है यहाँ ओपी रंगा जी। तो हम मिले और ये विचार किया कि कोई ऐसा एक शहर से हटकर कहीं दूर दराज क्षेत्र में जहाँ पे शिक्षा की जरूरत हो, एक हुँ, ऐसा कोई संस्थान कोई स्कूल चलाया जाए हुँ, कि जिससे शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। हुँ। तो हमारा ये प्लान बना और उसका फिर ये प्रतिफल है कि यहाँ पे ये थाना कलां गांव में ये जगह देखी गई और यहाँ पे फिर जो है कार्य शुरू हुआ और उसमें आशातीत सफलता मिली कि चेयरमैन साहब का मार्गदर्शन और डॉक्टर साहब जैसे प्रबुद्ध जन इनका मार्गदर्शन, इनकी जो शिक्षाएं बड़ी प्रेरणा देती हैं और फिर जो है आप सब लोगों का जब इतना विश्वास होता है, इतना पीछे से मुझे दिखता है कि मेरे चारों तरफ ऐसे महान व्यक्तित्व हैं, तो कार्य करने में आसानी भी हो जाती है और बस इसी उसमें लगे हुए हैं। हाँ, लेकिन आपने कहा कि पिता और दादाजी की शिक्षा, तो पिता और दादाजी आपके क्या करते थे? अच्छा क्या थे मेरे वो दादा मतलब? जी, मेरे दादाजी पूजनीय श्री निहाल चंद जी, जी, वो बड़े एक बहुमुखी अ, व्यक्तित्व, प्रतिभा संपन्न शख्सियत रही जी। कि वो लोक कवि भी थे, हुँ, लोक गायक भी थे, हुँ, लोक नाट्यकार भी थे, हुँ। समाज सुधारक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, वाह! प्रकृति प्रेमी भी थे बहुत कि अब सुंदर। तक भी जो है उनके द्वारा लगे हुए गाँव में और जहाँ भी उन्होंने ऐसे पौधा वृक्षारोपण किए, अब उनकी याद दिलाते हैं वो हुँ, बड़ा विशाल रूप उन वृक्षों ने ले लिया है, तो उनका जो प्रकृति प्रेम है, उनकी याद दिलाते रहते हैं वो। हुँ, हुँ, हुँ। और ऐसे ही फिर पिताजी ने भी उनसे प्रेरणा ली, उनके संस्कार आए, तो उन्हीं की पैरों पर, कदमों पर वो चल पड़े, उनके और उस पद पर चलकर आपने शादी भी नहीं की? पूरा ये मतलब जो है आपके दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे, ये जानकर तो बहुत खुशी हुई है और गायक भी थे, लोक कवि भी थे, तो इसलिए आप गायक और लोक कवि तो हैं और वो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो आप समाज की सेवा में लग गए, क्यों? बस ये जो है पिताजी की इच्छा थी और हाँ, जो जो अंतिम समय था उनका, हाँ,
मैंने बल्कि जो ये पुस्तक अब आई है लोक कला सिरमौर, हम्म। इसमें एक जगह मैं तो नहीं उसको बताना चाह रहा था, लेकिन एक डॉक्टर साहब हैं धर्मवीर शर्मा जी, हाँ हाँ। उन्होंने ये निदेशक रहे पुरातत्व विभाग में। हम्म। तो वैसे ही उन्होंने जैसे आपने सवाल कर लिया, मैंने अभी तक जो है इस बारे में किसी से ज्यादा चर्चा की नहीं है कहीं भी। अच्छा। तो बल्कि डॉक्टर साहब से नहीं भी नहीं इस बारे में अब तक चर्चा हो पाई और है। हमने छेड़ दिया। जी जी। जी। तो उन्होंने ऐसे ही जिक्र किया और फिर उस दिन पुस्तक के उसमें उनका भी एक संदेश आया हुआ है। हम्म। तो उन्होंने पूछा तो फिर मैंने थोड़ा सा उनको बताया। हम्म। तो बताया तो फिर वो बोले जी इस जो ये प्रसंग आपने बताया इसको तो मैं अपने शुभकामना संदेश में भी स्थान दूंगा मैं इसको। क्या बात इसके है। बिना मेरा ये जो है पूरा नहीं हो पाएगा। हम्म। तो उन्होंने अपने उसमें उस सारे ही प्रसंग को दे रखा है हम्म। कि जो अंतिम समय में पिताजी के मैं पास बैठा था और ऐसे ही फिर वो कुछ दिखाई दे जाता है कि अब मेरा जो है और जो महान व्यक्तित्व होते हैं जो एक संत प्रवृत्ति के होते हैं उनको कुछ ना कुछ आभास भी हो जाता है। जी बिल्कुल। तो उनको थोड़ा-सा थोड़ा अस्वस्थ चल रहे थे और फिर जब ऐसा महसूस हुआ तो उन्होंने बताया कि मैं बेटा जो है तुम 4 भाई हो और 4 में से 3 अपना जो है गृहस्थी का कार्य देखेंगे, गृहस्थी सँभालेंगे और तुम्हारे को मैं जो है आदेश तो ख़ैर दे नहीं रहा हूँ, इच्छा है क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है काम है जो मैं बता रहा अब कि तुम्हें समाज की सेवा करनी है। क्या बात है। मतलब वो जो है एक वंश वृद्धि जो होनी है वो करेंगे और तुम्हें जो नाम चलाना है वो अपने कार्यों के द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करना है कि तुम जो है समाज के लिए कुछ कर सको, राष्ट्र के लिए कुछ कहीं न कहीं अपना इस हवन में छोटी-सी आहुति डाल सको। जी। मेरी ये इच्छा है। जी। आदेश है नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी वो है, अपनी सोच विचार के इच्छा वो करियो। तो मैंने उनको यही कहा कि जी आपने ही सिखाया है कि बड़ों की इच्छा आदेश ही होता है, उसमें कोई वो नहीं रहता। तो कुल मिला के ये हुआ फिर कि ठीक है जी, जैसी आपकी इच्छा है ऐसा ही मैं करूँगा। तो ये उनका कुछ एक अंतिम इच्छा थी, उसको प्रयासरत हूँ अब तक उसमें। तो आप तो दशरथ के राम से आगे निकल गए। नहीं, नहीं, कि पिता वो की नहीं। इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं, पिता की इच्छा को आदेश मान करके अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करना। आपने अपने देश के लिए जीवन को समर्पित किया, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए मैं देखती हूँ कि आपके परिचय में ढेर सारे सम्मानों के साथ एक चीज और लिखी हुई है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिक्षक दिवस पर आपको शुभकामना संदेश पत्र दिया। जी, जी, तो जी। ये कहीं न कहीं, जैसे कि अमर जी ने भी बताया कि आपके जो स्कूल के बच्चे हैं, उनके साथ जो प्रोग्राम हुआ, जो उन्होंने देखा, तो ये कहीं न कहीं बताता है कि वो जो निश्चित ही आपके पिताजी को आभास हो गया था आपकी उस योग्यता का, उस क्षमता का। उन्होंने उस बीज रूप को देख लिया था और आज वो बीज किस तरह से वृक्ष बना है। तो वो जहाँ भी होंगे बहुत ही ज़्यादा संतोष और शांति का अनुभव कर रहे होंगे। तो ऐसे ही पुत्र की कामना जो है मेरे ख्याल से हर माँ और हर पिता करते हैं। तो बहुत-बहुत आपको साधुवाद प्रिंसिपल साहब। और अमर जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब आप पहली बार गए इनके स्कूल में हुँ, हुँ। और उसके बाद जो आपने जो भी व्यवस्था देखी और जो भी चीज़ देखी, तो उसमें आपका अनुभव क्या रहा? क्योंकि इन्होंने तो बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी का कदम उठाया और उसमें आज मैं कहूँगी कि पूरी तरह सफल भी हैं। बिल्कुल, बिल्कुल इंदु जी, इसके जी। पहले कि आपके सवाल का जवाब दूँ, जी। अभी इनके दादाजी और पिताजी की बात हो रही थी, जी, जी। तो अभी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें जी। प्रिंसिपल साहब की आई हैं। जी। एक तो प्रकाश पुंज उनकी अपनी लिखी हुई है जी। महापुरुषों की जीवनी पे जी, जी, जी। और दूसरे अपने दादाजी और पिताजी पे बहुत हाँ। ही लगभग 4 सवा 400 पेज की पुस्तक आई है, उनके पूरे व्यक्तित्व कृतित्व पे और हुँ, यह अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक है, हुँ। उसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री का भी संदेश है, देश की जानी-मानी हस्तियों का संदेश है उसमें क्या बात है! और पूरी की जो हरियाणा की लोक संस्कृति है,
इतना विस्तृत वर्णन, और स्वतंत्रता संग्राम में इनके पिताजी और दादाजी का जो योगदान था, इतनी विशद चर्चा कि मैंने शोधार्थियों के लिए शोध की पुस्तक है ये। क्या बात है, तो बहुत ये इसके बहुत लिए हम सुंदर है। प्रिंसिपल साहब और को मैं बहुत जरूर इस पुस्तक को पढ़ना भी चाहूंगी। और अगर वो जरूर शोध का विषय बनता है हमारे लिए तो हमें करनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी होने के नाते जो बिल्कुल मतलब स्वतंत्रता सेनानी होना ही आज हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि जिस भारत में हम खुल के सांस ले रहे हैं वो तो जी उन लोगों का योगदान है हमारे लिए। बिल्कुल, तो इसके लिए हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। और जी रही बात आपके सवाल का, जी। देखिए जहाँ शिक्षा का वो स्कूल नहीं, वो तो बिल्कुल मंदिर है, एक हम्म। पवित्र स्थल है, जी जैसा जी मैंने अनुभव किया। बिल्कुल। और जहाँ पवित्रता होती है, जहाँ निष्ठा होती है, जहाँ पे डेडिकेशन होता है, एक हाँ मिशन होता है शिक्षा हाँ के हाँ प्रति, हाँ हाँ। तो वहाँ लोगों की उत्सुकता खुद बढ़ती चली जाती है और संदेश से दूर-दूर तक चले जाते हैं। बहुत सही तो कहा आपने। आप कल्पना कीजिए कि लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र सुनील शास्त्री जी, हम्म भगत सिंह जी के भतीजे, हम्म चंद्रशेखर आजाद के परिजन और कई स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन इस हम्म। स्कूल में इस मिट्टी को चूमने के लिए वहां गए। क्या और बात है। कई प्रोग्राम में मैं साक्षी रहा, बहुत सुंदर। महाभारत के कई कलाकार। हाँ हाँ और सबसे बड़ी बात इंदु जी मैं बताऊं हाँ। कि वो जो सुखद अनुभूति हुई, वहां की कई बच्चियां लेफ्टिनेंट हुई, देश की सेवा में गई हैं। अच्छा। और ओके। कई कैप्टन, कई मेजर क्या वहां पे बात है। गए अपना संदेश देने के लिए इन महान हम्म। विभूतियों के साथ साथ। और वहाँ जो उनका मान सम्मान प्रिंसिपल साहब के द्वारा जो होता है, वो तो अद्भुत है। मैंने वहाँ थे, और कितनी मीडिया की कितनी टीम वहाँ गई, कई लोग हम्म तो हमारे संग गए, और वो हम्म सिलसिला जारी है। हम्म और सबसे मेरा सौभाग्य है हम्म कि मैं उस स्कूल से आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ। हम्म। और वहाँ की जो लाइब्रेरी है वो मैंने गोद लिया हुआ है। और मेरी यही मंशा है कि उस लाइब्रेरी को कितना अ, बृहद रूप दिया जाए, कितना सारगर्भित रूप दिया जाए, कितना प्रासंगिक रूप दिया जाए। तो मैं देश भर के साहित्यकारों से, विभूतियों से आग्रह करता हूँ, अगर आपके पास पुस्तकें हैं, कहीं आप उन्हें देना चाहते हैं, दान करना चाहते हैं, श्रद्धा से अर्पित करना चाहते हैं, तो ब्रह्म शक्ति सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे है। पास मैंने बहुत सारी पुस्तकें इकट्ठी कर रखी है देने के लिए, जी और मैं जरूर और भेजूंगी। हाँ, और एक घटना घटी इंदु जी। जी। अ, बहुत बड़े साहित्यकार कवि डॉक्टर शेरजंग गर्ग जी, हम्म। कुछ समय पहले उनका निधन हुआ। हाँ हाँ। तो उनकी श्रीमती जी ने हमें फ़ोन किया कि उमर जी सैकड़ों किताबें उनकी है, वो हम कहीं सही जगह पे देना बिल्कुल चाहते बिल्कुल। हैं। हाँ तो मैंने प्रिंसिपल साहब का नाम सुझाया, स्कूल का नाम सुझाया। हाँ। और संयोग देखिए कि प्रिंसिपल साहब खुद गाड़ी लेकर आए, वाह। उन्होंने मिल के वो किताबें इकट्ठी की, क्या गाड़ी में बात है। रखा और वो ले गए। तो एक अद्भुत प्रक्रिया, एक अद्भुत अनुभूति होती है। तो मैं हर हम्म। तरह से तो प्रिंसिपल साहब को बधाई भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। ये क्रम चलता रहे, और अभी तो बहुत ऊंचाई पे और भी आगे जाना है। वाह क्या बात है। तो इतना खूबसूरत अनुभव आपने किया है। और प्रिंसिपल साहब, मैं आपसे अभी अभी इन्होंने जो चर्चा की आपकी पुस्तकों की, तो मैं जानना चाहूंगी कि आपकी वो दोनों, पहले तो पुस्तकें देखना भी चाहूंगी, और उन पुस्तकों को में आपने क्या लिखा है, किसके बारे में लिखा है, क्या उसमें आपने क्या सोचा और किस तरह से उसको लिखा, जी उसके बहन बारे जी। में थोड़ी सी बात। पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत हृदय से धन्यवाद दूंगा कि जी स्कूल के साथ ये जुड़े हुए हैं जी। इतनी आत्मीयता के साथ। और एक मार्गदर्शक के रूप में स्कूल से जुड़े हुए हैं। जी और लाइब्रेरी को इन्होंने गोद लिया हुआ, उसके लिए मैं तो शायद ये सोचता हूँ कि अ, घर के, समाज के, देश के साथ जो ये विचार रखते हैं अपने दिमाग में, एक विचार शायद हर समय स्कूल के लिए भी इनके दिमाग में रहता है हाँ, कि वो तो कैसे पक्की बात है। वो मैंने भी हम। देखा है, रहता है, हर समय रहता है, एकदम निश्चित रहता है। और उसके बाद बहन जी जिक्र किया आपने पुस्तकों का, तो जी। ये पहली पुस्तक है प्रकाश पुंज। ओह! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कवर पेज है। इससे देखकर को तो लगता है कि इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में
और हमारे देवी देवताओं के बारे में लिखा होगा, कुछ ऐसा लग रहा है। तभी इसमें बड़े एक बार फिर से प्रेरक दिखाइए। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा स्पीकर व्यू भी कर देती हूँ। यस जी, बहुत ही महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग का अनुपम संग्रह। बहुत सुंदर लग रही है पुस्तक। जी और इसमें बड़े प्रेरक प्रसंग हैं, बड़ों के लिए भी जी और बच्चों के लिए भी। और बच्चों के लिए तो खासकर बहुत ही उपयोगी है, अच्छा, क्योंकि उनको तो जरूरत होती है प्रेरणा उनको कहीं से मिले। मिले इसमें बिल्कुल। ये बहुत ही ऐसे महापुरुष हैं और ऐसे भी हैं दिव्यांग जो पूरी तरह से शरीर के सब अंग भी कोई काम नहीं कर रहे थे, फिर भी उन्होंने जो है समाज के सामने, राष्ट्र के सामने इतिहास रचे हैं। क्या बात है। तो सभी महापुरुषों के ऐसे कुछ प्रसंग हैं जिनसे बच्चों को बड़े अच्छा, प्रेरणा मिलेगी। मुझे तो आप 5-10 पुस्तकें भेज दीजिएगा जो मैं जरूर अलग-अलग लाइब्रेरियों में दे सकूँ। हम यही जरूर बहन जी, प्रार्थना जरूर। करूँगी कि आप मुझे 10 पुस्तकें भेज दें। हाँ, क्योंकि आपका बच्चों के लिए आदेश। प्रेरक प्रसंग है, तो हम स्कूल कॉलेजेस में दे सकते हैं ना बच्चों के लिए। जरूर 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 बहन जी, ज़रूर। आपका आदेश शिरोधार्य है। और इसकी शुरुआत भी जो है शास्त्री जी के संदेश से ही की गई है, सुनील शास्त्री जी के। 1 मिनट, हाँ, यस। अच्छा, सकारात्मक परिवर्तन का प्रकाश। जी क्या जी। बात है, बहुत सुंदर। और फिर जो है डॉक्टर साहब का संदेश है, दीपक वोहरा जी का संदेश है, हाँ, हाँ, और डॉक्टर राजेश कुमार हैं NIOS से, उनका संदेश है। जी, साई से कार्यकारी निदेशक रहे हैं डॉक्टर प्रेमचंद कश्यप, उनका संदेश है। और गुरुजी ओम प्रकाश रंगा जी का संदेश है। तो बहुत खूब। ऐसे उनसे सभी ने अपने विचार दिए हैं इस पे। जी, और जो है इसमें जैसे एक दो इसका प्रसंग मैं पढ़ के भी सुनाऊं। बिल्कुल, बिल्कुल सुनाइए। अब पटेल साहब की जयंती है, वल्लभ भाई पटेल जी की। जैसे जी, तो शुरू से ही उनके कैसे जो है एक दिमाग में विचार हो जाते हैं, एक हुँ, नेचर स्वभाव हो जाता है। जी, तो शुरू से जब बचपन का वो था, हुँ, इसका शीर्षक है रास्ते का खूंटा। हुँ। तो हाँ, विद्यार्थियों की अच्छा। जी जी, जी, जी। विद्यार्थियों की एक टोली पढ़ने के लिए रोजाना अपने गांव से 6-7 मील दूर दूसरे गांव जाती थी। हुँ, एक दिन जाते जाते अचानक विद्यार्थियों को लगा कि उनमें एक विद्यार्थी कम है। हुँ, ढूंढने पर पता चला कि वह पीछे रह गया है। हुँ, देखा तो वह रास्ते में ही पीछे रुका हुआ था। हुँ, उसे रुका देखकर एक विद्यार्थी ने आवाज लगाई, तुम वहां क्या कर रहे हो? उस विद्यार्थी ने वहीं से उत्तर दिया, ठहरो मैं अभी आता हूँ। यह कहकर उसने धरती में गड़े एक खूंटे को पकड़ा और जोर से हिलाया, उखाड़ा और एक और फेंक दिया। हुँ। इसके बाद वह संतुष्ट होकर मन से फिर अपनी टोली में आ मिला। उसके एक साथी ने पूछा, तुमने वह खूंटा खूंटा क्यों उखाड़ा? इसे तो किसी ने खेत की हद बताने के लिए गाड़ा था। हुँ, इस पर विद्यार्थी बोला, लेकिन वह रास्ते में गड़ा हुआ था, हुँ, चलने में रुकावट डालता था। जो खूंटा रास्ते की रुकावट बने, उस खूंटे को उखाड़ फेंकना ही चाहिए। क्या बात है। वह विद्यार्थी और कोई नहीं बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। हुँ, हुँ। स्वतंत्रता संग्राम में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। तो बिल ऐसे शुरू से ही, बचपन से ही हाँ, जो हाँ। विचारधारा हो जाती है। जी, जी। और फिर शास्त्री जी के प्रेरक प्रसंग हैं, गुरु हुँ, शिष्य परंपरा के ऊपर प्रेरक प्रसंग हैं। हुँ, और हुँ। एक से एक अपनी तरफ से कोशिश की गई है कि सभी को नहीं, कुछ बहुत, विचार बदले। बहुत ज़रूरी है। और पहले जो प्रेरक प्रसंग वाली किताबें आती थी जब हम बच्चे थे, जी साहसी बालक और इस तरह की, अब वो सारी किताबें बंद हो गई हैं। इवन नंदन, चंपक ये सब में भी कभी-कभी कुछ रहता था। तो जी जी। पंचतंत्र की कहानियाँ जो हैं वो चलती थी, लेकिन वो सब बंद हो गई हैं। तो अभी तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रेरक प्रसंगों की ना बहुत ज़्यादा फिर से एक बार ज़रूरत है।
और उसको आपने इतना सुंदर पुस्तक रूप दिया है, तो ये बहुत ही काम की होगी। और मैं चाहूँगी कि देश-विदेश की सभी लाइब्रेरी में और स्कूल कॉलेजेस में ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए, जो कि हमारे भारतीय समाज के सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लौह पुरुष की के प्रेरक प्रसंगों को रखते हैं इस तरह से। और अभी 31 तारीख को उनका अ, जन्मदिन था ही, तो बहुत बहुत सुंदर किताब है और मुझे लगता है कि ये किताब ज़रूर सब जगह पहुँचनी चाहिए। सब जी, जी। और आपका तो मैं देख रही हूँ कि आपके कुशल नेतृत्व में जो है जाने कितने लोग जो हैं समाज सेवी, मीडिया कर्मी, राजनीतिज्ञ, स्वतंत्रता सेनानी और डॉक्टर और खिलाड़ी, ये सारे जो आपके स्कूल में जो आए हैं, तो इनके ये आपके उस कुशल नेतृत्व का कमाल है, जो कि आपने अपने बच्चों को उसके साथ किया है, बच्चों को जो नेतृत्व दिया और उन्हें जो आगे बढ़ाया है। और इसके कारण आप एक कर्मठ योद्धा के रूप में जैसे कहते हैं ना कि समर्पित शिक्षक सेनानी बन गए हैं। आपके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे और आप शिक्षक सेनानी हो गए। तो ये बहुत ज़रूर। बहुत और आपकी पुस्तक भी शिक्षा ही दे रही है, तो बहुत सुंदर बात है। और आपकी दूसरी पुस्तक जिसके बारे में अभी अमर जी बता रहे थे, तो मैं पहले अ, अमर जी से ही पूछ लेती हूँ कि जी, अमर जी आप मुझे बताएँ कि आपने इन दोनों पुस्तकों को जाना, उनको पढ़ा और उनको समझा और उसमें भूमिका आपने लिखी है, हुँ, हुँ। दोनों पुस्तकों की। तो ऐसी आपको क्या उसमें ख़ासियत नज़र आई कि आप उसको पढ़ने और फिर भूमिका भी आपने लिखी उसकी? सबसे बड़ी बात इंदु जी ये है कि आज मीडिया का जो स्वरूप हो गया है, जी। टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, तो आज के बच्चे उसमें कहीं न कहीं खो से गए हैं हुँ, हुँ। और उनके कोर्स में ऐसी किताबें आज की तिथि में शामिल नहीं हो रही हैं। हुँ, हुँ, जैसे हुँ। हम लोग भी छोटे थे तो कला, संस्कृति और महापुरुषों के जीवन पे आधारित जी। पुस्तकें होती थीं। हुँ, आज उसका अभाव है। हुँ, तो हुँ। जब हमने देखा कि प्रिंसिपल साहब ने महापुरुषों की जीवनी के छोटे-छोटे प्रसंग, हुँ, बहुत बड़ी कहानी नहीं, छोटे-छोटे हुँ, प्रसंग जो हुँ। रुचिकर हो, अच्छी सुंदर भाषा शैली में हो जी, और बच्चे तुरंत उन्हें ग्राह्य कर सकें। यस। तो वो पुस्तक अपने आप में एकदम अनूठी लगी और आज की तिथि में सैकड़ों लाखों किताबों के बीच में यह किताब मुझे भीड़ से एकदम अलग लगी। तो जब हुँ, पूरा पढ़ा तो एकदम आनंद से मैं विभोर हो गया हुँ, और लगा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि उस पुस्तक के लिए मैं 2 शब्द लिखूँ। तो हुँ, हुँ। बहुत ही प्रभावित हुआ और मैं तो कहूँगा कि ऐसी किताबें कोर्स में लगनी चाहिए, स्कूल के कोर्स में लगनी चाहिए। लाइब्रेरी वाह! में तो जानी ही चाहिए। स्कूल देश भर के के कोर्स में लगनी चाहिए, बहुत कोर्स सही कहा। इतनी बिल्कुल। प्रेरक हैं और आज की तिथि में ऐसी प्रेरणा बच्चों को चाहिए। दूसरी पुस्तक के बारे में हुँ, अगर हमारे भारतीय समाज की बात की जाए, हुँ। तो लोक संस्कृति के कारण ही हमारी संस्कृति बची हुई है बिल्कुल, और बिल्कुल। सदियों से जो परंपरा चली आ रही है लोक संस्कृति की, हुँ, चाहे वो लोक साहित्य हो, लोक संगीत हो, हुँ, लोकगीत हो, लोक नृत्य हो, हुँ, लोक परंपराएँ हों, हुँ, विधि-विधान हों, लोक हुँ। जीवन के, जी। उसने हमारे समाज को बाँध कर रखा हुआ है। वही हमारी विशेषता है, जो हुँ, पूरे विश्व में हमें भीड़ से अलग करता है। बिल्कुल। तो जब इन्होंने अपने दादाजी और पिताजी के योगदान पे उन्होंने जो चीज़ें लिखी, हुँ, स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान रहा हुँ, और गाँव-गाँव में जाकर अपनी वाणी से, अपनी रचनाओं से हुँ। स्वतंत्रता संग्राम का अलख जगाना, लोगों को प्रेरित करना, जी। उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। हुँ, और देखिए उनकी किताब में भगत सिंह का ज़िक्र है, लाल बाल पाल का ज़िक्र है, बाबू कुँवर सिंह का ज़िक्र है। यानी दिल्ली के एक सुदूर गाँव में रहते हुए भी हुँ। अखिल भारतीय स्तर पे जहाँ-जहाँ स्वतंत्रता सेनानी अपना योगदान दे रहे थे, जी, उनके बारे में इनके दादाजी को जानकारी थी और क्या बात! उन्होंने अपनी रचनाओं में उसका ज़िक्र किया। बहुत अच्छी तो बात। बहुत बड़ी बात थी हुँ, और हुँ, अब तक हिंदू जी हुँ, हरियाणा की इस लोक संस्कृति पे कोई ऐसी सारगर्भित पुस्तक अभी तक नहीं आई थी, जो हुँ, रिसर्च करने वालों के लिए एक रिसर्च बुक हुँ, बन सके। तो प्रिंसिपल साहब ने बहुत ही मेहनत करके उन चीज़ों को इकट्ठा करके बहुत कठिन काम था, कहाँ-कहाँ चीज़ें बिखरी हुई थी, हुँ, हुँ, उनको इकट्ठा करके और हुँ। जिस रूप में ये किताब रखी है, तो पूरे हरियाणा संस्कृति के लिए ही नहीं, देश की संस्कृति के लिए भी ये एक अद्भुत योगदान है आपका और इसके लिए हम बहुत-बहुत बधाई देते हैं प्रिंसिपल साहब को और बहुत-बहुत साधुवाद देते हैं।
मैं बहुत भी अच्छा। बहुत-बहुत बधाई देती हूँ प्रिंसिपल साहब को और बहुत बधाई अमर जी आपको भी कि इतनी सुंदर पुस्तक की भूमिका आपने लिखी है, उसे ये मेरा पूरा पढ़ने सौभाग्य, का आपका सौभाग्य मेरा प्राप्त हुआ। सौभाग्य था। हाँ, हाँ। तो ये तो बहुत-बहुत सुंदर बात हुई और मैं देख रही हूँ कि आप लोक भाषाओं में अनेक नौटंकी, नाटक का लेखन, गायन, निर्देशन और प्रस्तुति भी की है आपने। तो एक प्रिंसिपल की भूमिका तो आपने बहुत सुंदर ढंग से निभाई है, वो तो अमर जी बता ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ आपने अपनी लोक संस्कृति को बचाने की जो कोशिश की है, चाहे नाटकों के ज़रिए की हो या बच्चों को सिखाने के साथ-साथ पुस्तक की रचना में और उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जैसा अमर जी बता रहे हैं कि आपकी जो दूसरी पुस्तक है, वो आपके दादाजी और पिताजी, इनकी जो इनका जो जीवन बीता, इनकी जो कलाएँ थी, उसको आपने उसमें संजोया है, हरियाणा की संस्कृति को संजोया है। तो आपने मुझे देखा जाए तो मैं कहूँ कि फिर से मैं यही कहूँगी कि हर माता-पिता आपके जैसे संतान की कल्पना करेंगे, जी, क्योंकि आपने अपनी दादाजी को धरोहर को आगे ले जाते हुए पूरे समाज और पूरे देश को सौंपा है। तो मुझे आप दूसरी पुस्तक के बारे में बताएँ और कि उसमें आपने क्या लिखा है और उसकी कुछ रचनाएँ भी सुनना चाहूँगी? जी बहन। जी, तो ये दूसरी पुस्तक है। जी। लोक कला सिरमौर निहाल चंद शिवचरण जी। ओके, जी, एक आपके दादाजी और एक आपके पिताजी हैं जी, जी, जी। और रामवीर सिंह राम मतलब आपने सही में मैंने सही कह दिया कि आप राम हैं दशरथ के। बहुत खैर सुंदर पुस्तक है। जी। ये तो जो है आप लोगों का एक बड़प्पन है और उनके उनकी तो एक पैरों की धूल के समान भी नहीं है, कोशिश है मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जो रास्ता दिखाया है, उस पे कुछ थोड़ा बहुत चलने का प्रयास है। हम उनकी सीखों को मान के चलें और दादाजी और पिताजी से संबंधित रचनाएँ इसमें सहेजी गई हैं और उनका व्यक्तित्व, कृतित्व इनमें है और सांग जो होता है एक नाट्य कला होती है जी। हरियाणा में हुँ, हुँ। अ, इसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। हुँ, तो हुँ। इसमें अभी मैंने बताया कि चर्चा हो रही थी, डॉक्टर साहब ने भी बताया। हुँ। दादाजी बड़े महान लेखक रहे हैं, कवि रहे हैं हुँ, हुँ। और वो समय था उनका जैसे एक 21 अक्टूबर 1887 को जन्म हुआ था दादाजी का। हुँ, हुँ। तो अ, देश को आज़ाद कराने के लिए सभी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, जुटे हुए थे। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, कोई वचन से, कोई बिल्कुल। अपने कार्यों से। जी। हर किसी की, हर भारतीय की एक तरह से कोशिश थी। हुँ, तो हुँ। उसमें दादाजी का क्षेत्र जैसे लोक नाट्य से जुड़ा हुआ था, सांगों से जुड़ा हुआ था, हुँ। गायकी से जुड़ा हुआ था। तो ये भी अपनी तरफ से लोगों को उसके लिए प्रेरित कर रहे थे, आज़ादी के जो की लड़ाई थी उससे जुड़ने के लिए। और उससे पहले थोड़ा-सा मैं कैसे ये शुरू करते थे अपने उसको उसकी कुछ पंक्तियाँ कहना चाहूँगा हुँ, हुँ। कि ये जब अपना कार्यक्रम कोई शुरू करते थे तो गुरु शिष्य परंपरा जो होती है, हुँ, उनको ध्यान में रखना होता है हुँ। और एक छोटा-सा प्रसंग प्रकाश पुंज से भी गुरु शिष्य परंपरा का, हालाँकि उसमें ढेर सारे हैं लेकिन एक सिकंदर ने बड़ी ऐसी बात कही। हुँ, हुँ। सिकंदर और अरस्तू दोनों गुरु शिष्य चले जा रहे थे एक बार जंगल से हाँ। और वहाँ रास्ते में उन्होंने देखा कि कोई एक ऐसा नाला आया, बरसाती नाला, हुँ, कि उसका उन्होंने पहले नहीं उधर से गए थे, अनुमान नहीं था ये कितना गहरा है। हुँ, तो वहाँ पे अरस्तू ने कहा कि सिकंदर पहले इस नाले को मैं क्रॉस करता हूँ और हुँ। तुम मेरे बेटे पीछे-पीछे आ जाना। अच्छा। तो सिकंदर ने कहा कि नहीं गुरुजी इसको तो पहले मैं क्रॉस करूँगा। मैं निकलूँगा जो है इसमें से पहले और आप मेरे पीछे आना इसमें। हुँ, और हुँ। ऐसा कह के उसने इंतज़ार भी नहीं किया और पहले खुद नाले में घुस गया और आगे-आगे सिकंदर और पीछे-पीछे अरस्तू। तो उसमें जब दूसरे किनारे पर वो पहुँचे, तो अरस्तू ने बड़े नाराज़ होकर कहा कि भई सिकंदर तूने मेरा अपमान किया है और मेरे से अब ज़िंदगी भर, जीवन भर बात करने की ज़रूरत नहीं है।
तो सिकंदर जो है बिल्कुल एक तरह से हक्का बक्का रह गया ऐसे सुन के। तो आंखों में आंसू आ गए, हाथ जोड़ के कहने लगा कि गुरुदेव, ऐसा तो जो आपने कहा कि मैंने आपका अपमान किया था, ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता कि मैं आपका अपमान करूं। ये तो बहुत बड़ी दूर की बात है, मैं जी, सोच भी जी, नहीं सकता। मेरी बिल्कुल। तो भावना ये थी कि इसकी गहराई के बारे में मैं आपको भी नहीं पता था और मुझे भी नहीं पता था। आप जी, आगे इसलिए होना चाहते थे कि मेरे को सेफ बचा के ले चलो। जी, कोई विपत्ति आए तो आपके ऊपर आ जाए पहले। जी। लेकिन एक शिष्य के नाते मेरा भी ये फर्ज बनता था कि हुँ, वो विपत्ति मेरे ऊपर आए, आपके ऊपर नहीं आए। क्या बात और है। अगर मेरे को कुछ हो जाता, हुँ, तो आप ढेर सारे सिकंदर इस राष्ट्र को दे सकते थे। लेकिन अगर आपको कुछ हो जाता, तो मैं एक अरस्तू कहाँ से लाता? मैं इस क्या राष्ट्र को बात कहाँ है। से देता? बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। तो जी। गुरु शिष्य परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में भी ढेर सारे गुरु शिष्य परंपरा के हुँ, उदाहरण हैं, लेकिन ये हुँ, एक इसमें आया हुआ था, मैंने इसकी चर्चा की। हुँ, और इसी तरह से जैसे जैसे दादाजी शुरुआत करते थे, हुँ, तो कितना मान सम्मान अपने गुरु जन को दिया जाता था। वो हुँ, क्या उन्होंने कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु हैं देव महेश, शेष सुरेश दिनेश और विद्या भंडार गणेश, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, कृपा करो मुझ दास पे सुमरु बारंबार। तो ऐसी हुँ। पंक्तियों से वो शुरुआत करते थे। अच्छा, जी, बहुत सुंदर। जी, जी। इंदु जी, गुरु शिष्य परंपरा की जब जिक्र किया प्रिंसिपल हाँ, साहब हाँ। ने, हाँ, तो हाँ। मुझे एक बात याद आ रही है जी। कि प्रिंसिपल साहब के जो स्कूल के बच्चे हैं, हाँ, हाँ। तो उन्हें आदेश है कि सुबह 4 बजे उठ जाना है अच्छा। और उठ के पढ़ने बैठना है। हाँ, हाँ। तो प्रिंसिपल साहब सुबह 4 बजे, साढ़े 4 बजे उठ के हाँ, हाँ। और गाँव में चले जाते हैं हुँ। और बच्चों के घर में जाते हैं अच्छा, और वहाँ जाके देखते हैं कि कोई बच्चा उठा है कि नहीं उठा है, माय या गॉड! पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। वाह! बहुत सुंदर, तो बहुत ये गुरु सुंदर। शिष्य की ये परंपरा जो इन्होंने शुरू की है, हाँ, वो हाँ। अद्भुत है। आज की तिथि में कल्पना से परे है। परे है, बिल्कुल तो मतलब मुझे भी वो बड़ी कहना ना रोचक कि 24 घंटे उसमें दे रखे हैं आपने। आपने पूरा एक जीवन ही। स्कूल नहीं खोला है, आपने एक पुरानी परंपरा वाला गुरुकुल खोला है और हाँ, उसमें जिसमें कि शिष्य और गुरु का जो संबंध और उसके साथ वो 24 घंटे जो बिताने हैं, तो और वो जानती चीज़ है। हैं उसमें भी हाँ। ऐसे-ऐसे संस्मरण हैं, कभी-कभी सुनाते हैं प्रिंसिपल साहब, हुँ, तो हुँ। हँसी के ठहाके फूट पड़ते हैं जी। कि कोई-कोई बच्चा अगर उठा नहीं है तो कैसे नाटक करता है कि उठ गए, या पेरेंट्स क्या कहते हैं। तो बड़े जी, रोचक बिल्कुल। प्रसंग है होते हैं, तो बिल्कुल, डॉक्टर अद्भुत साहब ने चीज़ें। अभी याद दिलवाया हाँ, कि कई हाँ। बार जो है ऐसा होता था बहन जी कि मैं हाँ, जाता, तो अब बच्चे हैं लेट भी हो जाएँ कई बार, जी। तो लेकिन अपनी पुस्तकों को पास रख के सोते हाँ, रात को। हाँ। और फिर मैंने देखा, एक बार मैं गया, एक गाँव है साथ में खरखोदा से इधर गोपालपुर, हुँ। तो वहाँ गया तो लाइट ऑफ थी उस रूम की। फिर मैंने आवाज़ दी तो उस बच्चे के पिताजी ने दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा तो बोला कि जी नहीं सो रहा है जी अभी, आप देखो। तो मैंने आवाज़ दी उस बच्चे को, तो लाइट तो ऑफ थी। बच्चे ने आवाज़ दी, हाँ गुरुजी। अरे मैं कहा क्या कर रहा है? कि जी पढ़ रहा हूँ। और अच्छा, उठ के अंधेरे में ही हाँ। फिर साथ में हम घुसे तो उसके पिताजी ने लाइट ऑन कर दी। तो पुस्तक को जो है उठा के ऐसे बैठ गया अपना एकदम से। और मैं नज़दीक गया तो उसने तो एकदम से वो जल्दबाजी में वो किया था, वो तो सो रहा था पहले। तो पुस्तक को उल्टी पकड़े हुए है कि जी मैं तो पढ़ रहा था इसको। सर्दियों में कोई जो एकदम आवाज़ सुन के बच्चा एकदम से रज़ाई को दूर फेंक देते थे। और कई ऐसे भी होते थे कि एक आध माता-पिता कोई ज़्यादा स्नेह करते हैं बच्चे से कि नहीं थोड़ा-सा और सो लेगा 1-2 घंटा। हाँ, तो मैं कहीं से जाता तो देखता कि एक 1-2 माँ ऐसी होती थी कि उस दिन वहाँ घर से बच्चे को हटा के कहीं उसको दूसरे मकान में या घेर में ओह माय सुलवा दिया। गॉड! तो मैं अच्छा। पूछता बच्चों से, भई आज तो वहाँ नहीं था जी, इसकी मम्मी ने इसको वहाँ सुला दिया। हुँ, वैसे बड़े खट्टे-मीठे मीठे संस्मरण, हँसी भी बहुत ही आती है। इंटरेस्टिंग होते हैं, बच्चे तो बस बच्चे ही हैं, लेकिन आप उनके पीछे सुबह 4 बजे से लगे रहते थे,
तो ये आपकी दिनचर्या भी तो 4 बजे शुरू हो गई ना। आपको 4 बजे उनके पास जाना है तो उसके पहले आपको उठकर तैयार भी होना है। तो आपने भी इतनी कर्मठता जो आपके जीवन में है और इसीलिए मैं देखती हूँ कि आपके परिचय में पढ़ती हूँ कि भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से भी आपने बच्चों की प्रेरक जो भेंट होती है वो उन्होंने बच्चों को प्रेरक भेंट दी है और उनसे उन्होंने वार्ता की है, उनसे वो मिले हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि जी, आप जिस तरह से बच्चों के पीछे लगे निश्चित ही बच्चे उस लायक बन जाते हैं कि जी, आज उनको आप समाज के सामने और देश के सामने खड़ा कर सके, तो बहुत बड़ी बात है। अब मैं ये आपकी पुस्तकों की बात सुन कर के इतनी रोचकता बढ़ गई है कि मैं चाहूँगी कि आपके दादाजी की कोई कविता या उसमें जो कोई रचना है वो आप सुनाएँ। जी। पहले तो अभी देशभक्ति का ही जिक्र चला हुआ जी। है बहन जी हुँ। कि लोगों का आह्वान करते थे वो कविताओं के द्वारा जी। और एक किस्से की रचना की थी उन्होंने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हुँ। जो और उसके जो है उसको छपवा के उसके पर्चे वगैरह बंटवाए गए तो इतना एकदम से जो है लोगों में आक्रोश हुआ सरकार के खिलाफ और उनके त्याग को सुन के महाराणा प्रताप को क्योंकि उनको तो बच्चा बच्चा जानता है अब भी जानता है पहले भी जानता था आगे भी उनकी बहादुरी के चर्चे जी, होते जी। रहेंगे हुँ, हुँ, हुँ। तो उस किस्से को ही जब्त कर लिया गया बताया हुँ, और उन पे बैन भी लगा चेतावनी भी मिली हुँ। क्योंकि ऐसा तो होता आया है परेशानियां तो आती हैं तो उस समय वो उनका जो साहित्य था वो सारा हालांकि अब हमारे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि ये जी। बड़ा लंबा अरसा बीत गया हुँ। कि मैं अपने इस कार्य में लग गया ये तो अब 2 4 5 साल पहले से डॉक्टर साहब ने प्रेरणा दी और एक दो लोगों ने एक डॉक्टर साहब हैं यहाँ से रोहतक से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डॉक्टर जी, पूर्णचंद शर्मा जी। उन्होंने काफी प्रेरणा दी रोहतक से ही एक जो है वरिष्ठ उद्घोषक हैं भाई संपूर्ण सिंह तो काफी सारे उन्होंने काफी सहयोग दिया प्रेरणा दी कि आप इनको प्रकाश में लाइए हुँ। तो ऐसा करके फिर ये पुस्तक तैयार हुई तो उसमें जो भी अब बचा हुआ था जो हमारे पास उपलब्ध था हुँ, वो कम हुँ। से कम अब सेफ रहेगा अच्छा, ये तो पहले क्या बहुत बात! सारा था, अब कुछ रह गया, लेकिन इसको भी नहीं ध्यान करते तो ये भी हो सकता है नहीं रहता। सही है। तो तो बहुत एक सही। एक रचना उस समय की मेरे पास है जी, जी, जी। कि हालाँकि इन सभी रचनाओं में हरियाणवी वो मिलेगा, लेकिन ये हिंदी के साथ ही होती है हरियाणवी, हाँ, समझ बिल्कुल, में आएगा। बिल्कुल। हाँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल समझ आएगी। जी, जी, जी। तो वो कह रहे हैं कि भाइयों हो जाओ सब तैयार, देश माँगता कुर्बानी। क्या बात है! भाइयों हो जाओ सब तैयार देश मांगता कुर्बानी सिर पे कफन बांध लो सारे इनकलाब के लाओ नारे गोरया ने गणे जुल्म गुजारे मारे बहुत गणे नर नार हो गए अमर बलिदानी भाइयों हो जाओ सब तैयार ये देश मांगता कुर्बानी बहुत सुंदर। गांधी पटेल भी कोशिश कर रहे लाल बाल और पाल चिंगर रे क्रांतिवीर चौगर दे फिर रे भर रे मन के बीच गुबार दा पे रे जिंदगानी भाइयों हो जाओ सब तैयार देश मांगता कुर्बानी ऐसे उस समय के जो है चर्चा कर रहे हैं सारे जो भी काम कर रहे थे उस टाइम फिर वीर कुंवर सिंह बलवंत फड़के बड़े नामी जो है आप गा के क्यों नहीं सुनाते हो? आप तो लोकगीतकार भी हो। खैर गा के तो इतना जो है बहन जी नहीं हो पाएगा एक एक हाँ, वो एक स्टैन्ज़ा चलो गा एक दीजिए। चलिए कोई बात नहीं। हाँ, एक अंतिम एक गा वो दीजिए। जी जी, एक तीसरा आया फिर चौथे को गा के बताऊंगा ठीक है, ठीक। वीर कुंवर सिंह बलवंत फड़के तात्या पांडुरंग के लड़के अंग्रेजा के कालजे धड़के हुँ, हुँ। भड़के योद्धा बेसुमार जय हो झांसी की रानी क्या बात है! भाइयों हो जाओ सब तैयार देश मांगता कुर्बानी हुँ, हुँ। तो ये एक बड़ी एक लोक धुन है जैसे थोड़ा सा उससे रिलेटेड है हुँ, हुँ। भाइयों हो जाओ सब तैयार
देश मांगता कुर्बानी, क्या बात। भाइयों हो जाओ सब त्यार, देश मांगता कुर्बानी। देश आजादियों प्यारा होगा, आगे के लिए आशान्वित हैं दादाजी इस रचना में, जैसे कि बता रहे हैं हाँ कि हाँ आगे ऐसा होना है। हाँ। देश आजाद ये प्यारा होगा, फिर जमी आसमां भी हमारा होगा, अपना ध्वज लहरा रहा होगा, सारा होगा निहाल संसार, ये चौधर हट जा बेगानी, भाइयों हो जाओ सब त्यार, देश मांगता कुर्बानी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत आपकी आवाज भी बहुत बहुत मीठी और कितने अच्छे से गाया है। और मैं कहती हूँ, देखिए उस समय की कविता है ये, और मेरे ख्याल से कम 100 साल पुरानी कविता होगी, आजादी के भी पहले की, बहुत पहले के आपके पहले दादाजी पहले की है। ये जैसे और इसकी जो शब्दावली है उससे पता लगता है कि, क्योंकि इनमें जो है चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बिस्मिल इनके नाम नहीं आए हुए हैं, तो इनसे हम्म पहले का वो है। ये ये 18-19 के आसपास का लगता है मुझे। 18-19 के आसपास लिखी थी। और उस समय भी सबको एक आजादी की आग उन्होंने जलाई, एक मशाल जलाई। और उसके साथ साथ बड़ी बात ये हो गई कि इसमें जो है एक आशा है। मतलब जी जब चंद्रशेखर आजाद और बाकी जितने भी हमारे विस्मिल जो योद्धा नहीं आए थे, स्वतंत्रता सेनानी, उसके पहले भी देखिए कितनी आशा थी कि हम एक दिन आजाद जरूर होंगे। हाँ, ठीक बात। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है। और जब आपके पिताजी की और दादाजी की बात हो रही है, उसके ऊपर आपने ये इतनी सुंदर पुस्तक लिखी है, और आप अभी गाए, तो इसका मतलब आप भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो आप बहुत अच्छा लिखते भी होंगे। तो आपका भी कोई एक छोटी-सी रचना, छोटा-सा गीत ज़रूर सुनना चाहूँगी। अ, और मुझे अ, लगा है कि हर युग में राम होते हैं, है ना? तो आप आज के राम आप हो, तो अरे ये आपकी तो भी, आपके ऊपर भी ज़रूर लिखा जाना चाहिए, जैसे राम के ऊपर लिखा गया है। किसी ना किसी तो छोटे से रूप में भी बहन जी तुलना हो जाए तो ये तो जन्म सफल होने वाली बात है। हालांकि जो है प्रयासरत हूँ कि उनके द्वारा स्थापित की गई मर्यादाओं में थोड़ा बहुत भी मैं फिट अपने आप को नहीं, बैठा नहीं, सकूं। बिल्कुल मुझे तो लगता है पूरी तरह से फिट हैं, और अरे ज़रूर लिखा जाना चाहिए। और मैं तो अमर जी से कहूँगी, क्योंकि वो आपको ज़्यादा जानते हैं, तो वो लिखें। और अगर मैं कुछ इसमें कर सकूँ तो मैं भी ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत प्रभावित हो रही हूँ। देखिए उस समय के राम थे, वो उस समय की ज़रूरत थी, उस समय की व्यवस्था की ज़रूरत थी, उस समय वैसी लड़ाई की ज़रूरत थी। आज के राम को आपके जैसे राम की ज़रूरत है, आज के युग को। तो बहुत बहुत इस धन्यवाद। तरह से देश और समाज के लिए ज़रूरत है। तो आप अपनी कोई रचना हमें तो सुनाएँ। अपनी रचना के लिए जो है फिर कभी मुलाकात होगी जब चर्चा होगी। आज थोड़ा सा दादाजी और पिताजी के ऊपर चर्चा हो जाए। अच्छा, उसी में आप रमे हुए हैं। जी तो फिर जी मैं जी। अमर जी से पूछना चाहूँगी एक सवाल, कि अमर जी आप मुझे बताएँ कि आप इनके दोस्त हो गए हैं, इतने ज़्यादा इनसे परिचित हो गए हैं, और इन्होंने जो चीज़ें अपने बारे में बता दी, जो लिख दी, उसके अलावा दोस्त होने के नाते हमें बहुत सारी कुछ ऐसी बातें पता हो जाती है जो सबको नहीं होती हैं। तो ऐसा कुछ इनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ कोई ऐसा पहलू? सबसे बड़ी बात इंदु जी, जी, जो इनके व्यक्तित्व की खासियत है, जी। वो है विश्वसनीयता हुँ, और अनुशासन प्रियता। ओके। और इतने बड़े भीड़ में हुँ, चंद लोग ही क्यों मिलते हैं आपस में, जी, एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, जी। और एक दूसरे के साथ अपना दुख भी शेयर करते हैं। एकदम, एकदम। और कई बार ऐसा मन करता है, कई बार ऐसी स्थिति आती है, हुँ, हुँ। हम लोग बैठते हैं जी। स्कूल के प्रति, समाज के प्रति, हुँ, लोगों की भावनाओं के प्रति, हुँ, आज हुँ। के ईर्ष्या द्वेष के संबंध में, हुँ, हुँ। राष्ट्र के संबंध में, जी, राजनीति के संबंध में, हर बिल्कुल। पहलू पे हम लोग बातचीत करते हैं। हुँ, और हुँ। कई बार जो व्यक्तिगत हमारी समस्याएं होती हैं, जो तनाव होते हैं, हुँ, जो परेशानियाँ होती हैं, हुँ, वो भी हम लोग आपस में शेयर करते हैं। हुँ। और मैं भी हल्का हो जाता हूँ, शायद प्रिंसिपल साहब भी हल्के हो जाते होंगे। जी। तो एक जो प्रगाढ़ जो मैत्री का जो संबंध है,
हाँ, हाँ। निश्चलता, जी, जी। निस्वार्थ, ये हम्म। 2 चीज़ें ऐसी हैं जी। जो आपको करीब लाती हैं और यही कारण है कि आज हम तीनों ही जी। निश्चल रूप से बात कर रहे हैं, खुले रूप से बात कर रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम बिल्कुल। सबका जो अंतर्मन है, वो जी, कहीं न कहीं मिलता-जुलता है, जी। एक-दूसरे की भावनाओं को समझने वाला है हुँ, और निश्चलता, निस्वार्थ, तो ये चीज़ें ही देश को आगे बढ़ाती हैं और मैं तो ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रिंसिपल साहब स्वस्थ रहें हुँ। और दीर्घायु हों और अभी इन्हें बहुत बड़ी ज़िम्मेदारियाँ और भी निकालनी है। बहुत सारे बच्चों का भविष्य सुनहरा बनाना है, तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी इनके ऊपर है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ जी, इनके व्यक्तित्व कृतित्व की, जी। इन्हें कई बड़े संस्थानों से हुँ, बहुत सारे ऑफ़र आए। जी। बहुत सारे तनख्वाह पे बहुत सारी सुविधाओं के साथ पदों के उन्होंने उन साथ। सारे निमंत्रण को, आमंत्रण को ठुकरा दिया, हुँ, सिर्फ़ इसलिए कि हुँ, एक स्कूल जो गाँव के बच्चों के जीवन के निर्माण का इन्होंने जो प्रण लिया था, हुँ। अपने दादाजी, पिताजी से जो प्रेरणा ली थी, जी। तो वो जज़्बा कहीं पीछे ना छूट जाए। हुँ, हुँ। उन्होंने बड़े-बड़े ऑफ़र ठुकरा दिए हुँ, और हुँ। वहीं पे कार्यरत हैं, जिसकी शुरुआत, जिसकी बुनियाद आपने डाली। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हर चीज़ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर, परे हटकर, हुँ, जनहित में, हुँ। जन सेवा में अपने आप को झोंक देना, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसलिए मैं इन्हें वंदन करता हूँ। ये बहुत बड़ी जी, बात जी, है। निश्चित ही वंदन के योग्य हैं। और अभी आपने जो बात की कि बच्चों को शिक्षा देने के लिए गाँव के बच्चों को, ग्रामीण बच्चों को, जिनके बारे में कि कोई जल्दी से सोचता नहीं है, उन बच्चों को शिक्षा देने के लिए आपने बड़े-बड़े ऑफर ठुकरा दिए, शहरों के बड़े-बड़े स्कूलों के, बड़े-बड़े जगहों के, संस्थानों के। तो ये भी अपने आप में एक बहुत सुंदर मापदंड बनता है आपके व्यक्तित्व को नापने के लिए। और मैं फिर उन बच्चों की बात जानना चाहूँगी कि आपके स्कूल से जो बच्चे निकले हैं, हुँ। जैसा कि अमर जी ने भी बताया कि बहुत आगे बढ़े हैं, तो कुछ ऐसे बच्चों के बारे में आप बताएँ, जिन्होंने कि आपके स्कूल का नाम रोशन किया या समझिए जिनकी ज़िंदगी को आपने रोशन कर दिया? जी बहन जी। जी, पहले तो जो है डॉक्टर साहब के बारे में कहूँ जी, कि ये जो है केवल एक सच्चे मित्र ही नहीं, मैंने तो इनको बड़े भाई के रूप में देखता हूँ। जी, इनसे प्रेरणा मिलती रहती है, इनकी जो है सादगी का, इनकी ईमानदारी का, जी, इनके जो है जो जितने सुसंस्कृत इनकी भाषा है, इनका व्यक्तित्व है, जी। तो इनसे तो मैं सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। और ये तो आपने इनका एकदम बचपन है कि मेरे मेरे मन को की बात कही, बड़े भाई तो अपनी जगह हैं ही ये, लेकिन जी, उसके साथ-साथ इनसे जो प्रेरणा मिलती है जी, और जी, इनके जी, व्यक्तित्व से जो प्रेरणा मिलती है, वो तो निश्चित ही आपने बहुत सही कहा है। जी। जी, और जी, और एक जो कोई सच्चा मित्र, कोई बड़ा भाई जैसे मन की बात एक तो कोई बताए तब किसी को पता लगे। जी, जी, और जी। डॉक्टर साहब जो जैसे किसी से बिल्कुल हृदय से जुड़ाव हो जाता जुड़ते है, हैं, बिल्कुल, तो हाँ। कभी हालाँकि मैं कि मेरा एक थोड़ा-सा ये स्वभाव है कि हुँ, मैं किसी से बहुत ज़्यादा अपनी बात शेयर करने का या कुछ कोई परेशानी, कठिनाई भी हो तो कहने का मेरी आदत नहीं है। जी, अपने जी, आप ही सोल्व करो और ज़्यादा जी। उसको गाओ मत। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब की इतनी पारखी नज़रें हैं और एक भाई साहब और हैं, संपूर्ण सिंह जी मैंने अभी ज़िक्र किया था और जी, एक जी। डॉक्टर साहब, हुँ, हुँ। दोनों। हुँ, हुँ। ये जो है मेरी भाषा अपनी तरफ से मेरी वाणी, बोल जो भी है, मैं ठीक उसमें भी बोलूँगा तो भी ये उस के पीछे का कुछ दर्द समझ के ये पूछेंगे कि क्या बात है? हुँ, कुछ परेशानी सी लग रही है। हालाँकि हुँ। मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन एक अच्छा। जो सच्ची हितैषी की हाँ। जो एक सच्चे मित्र की, बड़े भाई की जो भूमिका होती है, बखूबी उसको निभा रहे हैं। जी, तो डॉक्टर साहब का ये तो स्नेह है, बड़प्पन है इनका, इतना मान-सम्मान देते हैं। जी, तो आपने सवाल किया बच्चों के बारे में, जी। तो बहन जी मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे संस्मरण हैं कि बहुत सारे बच्चे जो पढ़ाई भी छोड़ चुके थे, हुँ, जैसे 10वीं में कंपार्टमेंट आया, ट्राई की वो भी नहीं उनसे क्लियर हुआ,
तो उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी, खेती बाड़ी के कार्य में लग गए। तो कुछ ऐसा वो हुआ, उन्होंने जब यहाँ आके स्कूल संभाला, मेरे को ये जिम्मेवारी मिली, तो उनको उनके भी अच्छे दिन आए और मेरे तो अच्छे दिन आए ही थे कि परमात्मा ने ऐसा ये पुण्य का कार्य मेरे को दिया है दादाजी पिताजी की उससे। और तो वो बच्चे फिर उन्होंने जो बिल्कुल पढ़ाई छोड़ चुके थे, उन्होंने स्कूल भी टॉप किया, 12th में स्कूल टॉप किया, 10वीं को बहुत क्लियर किया। बहुत और बढ़िया। ऐसे एक नहीं, ऐसे कई सारे बच्चे मेरे पास जी छात्रावास में रहे। जी। एक बीच में मेरी चारपाई और चारों तरफ उनके नीचे बिस्तर, और वहीं पे रहना, वहीं पे पढ़ना, वहीं पे सारा कार्य करना। और ऐसे अब कोई बच्चे जो है, अभी डॉक्टर साहब जानते हैं, जैसे एक बिटिया है शिवानी, उसने 12th की 95% मार्क्स थे उसके, क्या और बात। बड़ी ही प्रतिभाशाली, हम्म बहुत ही जो है सदाचारी, हम्म इतनी अच्छी बच्ची, ऐसी कई सारी हैं। तो अभी तो उसने कहा कि गुरुजी एक ये टेस्ट आया हुआ है इसका केंद्रीय विद्यालय का, मैं इसमें जो बैठ जाऊं। मैं कहा हाँ हाँ बेटी बैठ के देख, हाँ। इसमें दे इसको। तो उसको तो मुझे तो पता था, उसने टेस्ट में बैठी, बड़े अच्छे मार्क्स आए उसके। अच्छा। हालांकि जो है उद्देश्य तो अगला है, सिविल हाँ हाँ। एग्जाम की तैयारी में वो लगी हुई है। हम्म। तो मगर तब तक वो अब केंद्रीय विद्यालय है एयर फोर्स स्टेशन बरेली, हम्म वहां पे तैनात है। हम्म और वहां पे जो डीसी साहब हैं, उनकी भी प्रशंसा उसको मिलती है, हम्म स्टाफ की प्रशंसा मिलती है। हम्म। वहां से मैं जो है, जब इन बातों को सुनता हूँ, वो भेजती है बिटिया, तो गदगद हो जाता हूँ। सही है। ऐसे ही एक बिटिया जो है हेमलता, हाँ। डॉक्टर साहब को भी मैंने बताया था, एक कैप्टन है जो है चंडीगढ़। अच्छा। वाह। कोई बच्चा किसी फील्ड में है, कोई खेल में है, कोई मतलब बच्चे बड़ा नाम कर रहे हैं, कोई हेल्थ में है, कोई अगर कोई आगे किसी परेशानी के कारण ज्यादा नहीं पढ़ सका, हाँ तो हाँ। वो अपना कार्य कुछ अच्छे से कर रहा है। बहुत बहुत तो अच्छा। बच्चों का बड़ा स्नेह। और मैं अब घर से तो लगभग 2 दशक से दूर हूँ, हम्म। क्योंकि ऐसा ही आदेश भी था कि उसके लिए अलग से कुछ करना पड़ेगा पिताजी का। जी तो मैं जी। घर से फिर दूर ही रहता हूँ। हाँ हाँ। तो यहाँ पे जो मेरा भी ध्यान रखने का कोई काम होता है, सारे ही ये बच्चे बच्चे ही हम्म रहते हैं जो पढ़ाई पूरी कर चुके, तो हम्म। वही ध्यान रखते हैं, वही मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। वो अपना जो है सभी कुछ उन्हीं पे निर्भर है। तो बच्चे ही आपका परिवार बन गए हैं। जी आपका स्कूल आपका घर हो गया और बच्चे आपका परिवार बन गए हैं। और आपका मूल मंत्र मैं देखती हूँ कि सफल जीवन के 2 आधार, सादा जीवन, उच्च विचार। जी जी। तो आपने बिल्कुल। बहुत बहुत सुंदर मूल मंत्र भी रखा है और बहुत ही सुंदर वार्ता हुई। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है कि इस वार्ता को कहीं रोकूं, लेकिन समय की मांग होती है। तो मैं आपसे अंतिम ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपका आगे की भविष्य की क्या योजना है? भविष्य की योजना तो जो है बहन जी, एक ही एक वो है कि जी। जिस रूप में भी हो, जैसे भी हो, ये तो मुख्य जो ये कार्य शिक्षा के प्रचार प्रसार का है तो रहेगा ही। इसके हम्म। अलावा जो मेरे से कुछ हो सकता है समाज के जो जरूरतमंद है कोई बच्चा, उसको आगे निकालना, उसकी मदद करना, वो तो अब स्कूल में हालांकि हो भी रहा है। पहले स्कूल में कोई 150 से 200 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है फीस में रियायत दी जाती है, बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाई करवाई जाती है, क्योंकि गांव का माहौल है यहाँ, यहाँ जरूरतमंद भी बहुत होते हैं। तो हम्म। एक ही उद्देश्य है कि किसी की पढ़ाई बिना जो है पैसों के कारण रुके नहीं। पैसा उसमें आड़े ना आए, आड़े ना आए। पैसों के कारण ना रुक जाए। तो क्या ये बात है। सोच ही रहती है हमारी, और सारी सोसाइटी की रहती है, एक ट्रस्ट की हम्म। जो है डॉक्टर साहब को इसमें खूब इनके सामने सारा वो होता है, सारा पता है, इसीलिए आपने आपको इन्होंने भी चर्चा कर दी यहाँ की। जी जी। और समय की पाबंदियां हैं, हालांकि आज काफी टाइम हो चुका, और कुछ रचनाएं जो जो एक आपके सामने होनी थी वो बची। तो एक एक दो रचना और हो जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है।
कैसी उपमाएं दादाजी करते थे, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल हो जाए। अब कैसी भाषा वो लेते थे कि जी, जी। जैसे विराट पर्व रहा है एक महाभारत में एक किस्सा अलग से होता है उसका कि हाँ, हाँ। अज्ञातवास का जो समय उन्होंने बिताया पांडवों ने, हाँ, द्रौपदी ने, हाँ। तो बिल्कुल। वहाँ पे द्रौपदी को अलग जाना था, पांडवों को अलग जाना था। लेडी जी। और जेंट्स के जो भी उनके वहाँ स्थान निश्चित हुए, हाँ, हाँ। तो रानी सुदेशना थी वहाँ राजा विराट की धर्मपत्नी, हुँ, तो हुँ। उसके पास भेजते हैं द्रौपदी को, तो हुँ, युधिष्ठिर उसको समझाते हैं हुँ, कि तुझे अब अकेली को वहाँ रहना है, तो इन बातों का ध्यान रखिए। तो हुँ, बहुत सारी बातें उसमें समझाते हैं, तो 4 लाइन उसमें वो कहते हैं हुँ, कि अ अ, बिखा पड़ी का मोल नहीं, विपत्ति जो पड़ जाती है उसका कोई मोल नहीं है। हुँ, 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 बिखा पड़ी का मोल नहीं, तू पतियों से न्यारी जाइए, हुँ, दिल दरिया की जाल डाट के अपना धर्म बचाइए। हुँ, तो इसमें अब 4-5 वो दे दी हैं, उन्हीं के अंदर ढेर सारी शिक्षाएँ हैं हुँ, हुँ, कि आळकस नींद किसान न खोए, हुँ, आळकस नींद आलस्य, हुँ, हुँ, आळकस नींद किसान न खोए, चोर न खोए खांसी, हुँ, करड़ा ब्याज मूल न खोए, हुँ, कोई ज़्यादा ब्याज लगा देगा पैसे पर तो मूल भी जाता रहेगा उसका। जी, जी, जी। तो करड़ा ब्याज मूल न खोए, वीर न खोए हांसी, लालच लोभ धर्म न खोए, मर्दा ने बदमाशी, कपटी वजीर राजा ने खोए, रानी ने सुथरी दासी। क्या बात है! बहुत सुंदर संदेश। ऐसी ढेर सारी शिक्षाएँ एक सहज रूप में ही अपनी उसमें कह दी रचनाओं में उन्होंने। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पिताजी की जो किताब आपने लिखी है लोक कला सिरमौर, जी। तो आज आपके व्यक्तित्व पर बात थी। एक दिन उस पुस्तक पर हम चर्चा रखें, जी, तो जी, हम जी। उसकी डिटेल बहुत अच्छे से जान सकते हैं कि उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं, जो जी, कितना हम समाज को जैसे ये शिक्षा की बात भी हो गई, स्वतंत्रता सेनानी की बात हो गई, उस समय जो लड़ाई की। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पुस्तक पर हम चर्चा रखें, अमर जी, मैं चाहूँगी अपने लोग। बहुत और बिल्कुल। उस दिन फिर हम आज आपके व्यक्तित्व को जाना है, आपके कृतित्व को जाना है और एक दिन हम आपके पिताजी और दादाजी की जीवन को, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को अलग से जानें। बहुत जी, बहुत ही मन कर रहा है कि उसके बारे में डिटेल करें और काफ़ी समय हो गया है। तो जी, जी। आप मैं अंत में सिर्फ़ आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे देखने वाले को अपने जीवन के लिए? जी बहन जी। जी, मेरी तरफ से तो यही अनुरोध रहेगा सबको, संदेश क्या अनुरोध है, जी। करबद्ध अनुरोध है हाँ। कि हम ये मनुष्य जो जन्म मिलता है कहते हैं कि बार-बार नहीं मिलता, हुँ, 84 लाख योनियों की प्रक्रिया से होके कभी इसका नंबर आता है, हुँ। शुभ कर्म करने के बाद। तो हम इसमें ही अपने आप को मोक्ष प्राप्ति की तरफ ले जा सकते हैं। यही इसी में हम सोच भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं और उसको कार्य रूप भी दे सकते हैं, पशु नहीं दे सकता। हुँ, हुँ। मनुष्य तो विचार आएगा, उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। किसी को छत पे चढ़ना है, तो सीढ़ियों से चढ़ जाएगा, वो भी नहीं होंगी, तो अपनी हाथ की बनी हुई सीढ़ी लगा लेगा। लेकिन अगर किसी पशु के उसमें कोई आ जाए कि छत पे घास उसको दिखाई दी, वो चढ़ नहीं सकता छत पे। जी, तो ये जी। मनुष्य ही कर सकता है कि सोच हाँ, भी सकता है और उसको कर भी सकता है लागू। जी। तो इस जन्म में हम खूब ढेर सारे शुभ कार्य करें जिनके लिए परमात्मा ने यहाँ भेजा हुआ है हमें और जो है हम समाज ने देश ने हमको बहुत कुछ दिया है। एक ये पंक्तियाँ गाते हैं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। तो बहुत सुंदर। थोड़ा-थोड़ा भी हम सब समाज के लिए करते चलें, राष्ट्र के लिए करते चलें और उस थोड़े-थोड़े से जब इकट्ठा होगा तो एक बहुत सारा जो विकास का मार्ग खुलेगा समाज राष्ट्र के लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। और इन्हीं 2 लाइनों के साथ जो मैं भी अपनी वाणी को विराम दूँगा। आपका धन्यवाद करते हुए आपने मेरे को इतना मान-सम्मान दिया, समय दिया और जो है सभी के सामने मुझे रूबरू करवाया। उनको जो मेरे को सुनेंगे कुछ ना कुछ अगर जो है कोई मेरे में अच्छाई होगी तो ग्रहण करेंगे, कहीं कमी हो तो बेशक कोई कमेंट वगैरह आएँगे तो मैं उसको ठीक करूँगा। तो ये जो जीवन है बहुत लंबी प्रक्रिया के साथ इसकी जो छवि तैयार होती है वो एकदम से नहीं होती, लंबे समय में बनती है। तो 2 लाइनों के साथ ही वाणी को विराम दूँगा कि अ, एक जो है
खुशबू बन के, खुशबू जो है बड़ी अच्छी लगती है सबको, कि खुशबू बन के जीना बड़ा सुहाना लगता है। खुशबू बन के जीना बड़ा सुहाना लगता है, लेकिन खुशबू बनने में एक ज़माना लगता है। क्या बहुत-बहुत बात है, क्या धन्यवाद। बात है! बहुत-बहुत आभार। बहुत सुंदर। नमस्कार बहुत डॉक्टर। सुंदर, पूरा भी। बहुत सुंदर। और मेरा मन ही नहीं भर रहा है, मुझे लगता है आपकी रचना नहीं सुनी, आपके पिताजी की रचनाएँ सुनी थी। और अमर जी, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मुझे तो इनके लिए जो किताब का नाम भी सूझ गया कि लिख सकते हैं हम आज के राम, और कभी की बात ही नहीं हो सकती है कुछ भी। और आपने इतने अच्छे व्यक्तित्व से मिलवाया, ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। और जो हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मैं कहूँगी उनका भी बहुत बड़ा सौभाग्य है। और जो इन्होंने लास्ट में आपने जो अंत में संदेश दिया है कि खुशबू बनना बड़ा सुहाना लगता है, बट खुशबू बनने में एक ज़माना लगता है। सचमुच में इतना आसान नहीं होता। आपने अपने पूरे जीवन को, मैं देख रही हूँ कि जब पूरी तरह से समर्पित किया है, तो आज आपके साथ-साथ इस देश के जो फूल है ना, जो कलियाँ हैं वो खिलकर फूल बन रहे हैं। और ये बहुत-बहुत सुंदर काम है। तो आप दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। और मेरा धन्यवाद नहीं, आपने इतना समय दिया, अपने इतने व्यस्त प्रोग्राम में से आप दोनों ने, अमर जी और आप दोनों ही जितने व्यस्त हैं, उसमें इतना समय देना और इतनी बातें मुझे बताना, मुझे भी बड़ा उत्साहित करता, बहुत प्रेरणा देता है। तो उस प्रेरणा के लिए भी आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्रिया इंदु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सफल डॉक्टर साहब। सुंदर संचालन के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। ये तो आप ही की कला है, आपसे ही सीखी है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल।